Hello, class 11 students. Today we are going to start a new chapter, chapter 4 of your textbook, that is motion in a plane. Exercise questions I will give you the notes, then you compare the questions, you try all the questions yourself, and then check it out from the notes I have given whether it is correct or not. Okay, next chapter we will start today, that is motion in a plane. In the last chapter, we developed the concepts of position, displacement, velocity, and acceleration that are needed to describe the motion of an object along a straight line. We found that the directional aspect of these quantities can be taken care of by positive and negative signs. हमने ये सारी quantities पढ़ी. इसमें हमने पढ़ा जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होती हैं, तीनों quantities they are vector quantities, means they depend on magnitude and direction also. So उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है. इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल. वन डायमेंशन में या तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी या नेगेटिव डायरेक्शन होगी. बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशंस, टू डायमेंशंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है, मतलब टू डायमेंशन में प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, और थ्री डायमेंशन स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको डिस्क्राइब करना है, तो वी नीड थ्री डायमेंशंस एक्स वाई जेड. वी नीड टू यूज़ वैक्टर्स टू डिस्क्राइब द अबाउ मेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़. तो डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई करना है तो उस केस में हमें वेक्टर्स डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, जिससे हम डायरेक्शन डिस्क्राइब करते हैं. देयरफॉर इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स. तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ ए वेक्टर. मतलब जैसे हमने बताया कि स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी. उसमें स्केलर मीन्स उसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ रहता है, और वेक्टर मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. So what is a vector? That we will study in this chapter in starting. How to add, subtract and multiply vectors. अगर हम वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं तो उसमें डायरेक्शंस भी बताई जाएंगी, तो उनको किस तरह से ऐड किया जाता है. जैसे दो पोजीशंस बताई हैं तो उनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो किस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय रियल नंबर. किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. वी शैल लर्न दिस टू एनेबल अस टू यूज वेक्टर्स फॉर डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ए प्लेन. बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसी भी प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्क्राइब करने के लिए हम वेक्टर्स यूज़ करते हैं. वी देन डिस्कस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेक्टर्स वी विल स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन. प्लेन मतलब टू डायमेंशन में. लास्ट चैप्टर में हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा. इस चैप्टर में हमें टू डायमेंशनल मोशन पढ़ना है. उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज. एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन ए प्लेन वी शैल डिस्कस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रीट इन डिटेल द प्रोजेक्टाइल मोशन. हम जो मोशन यहाँ पे प्लेन में पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन, वो मोस्टली कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे. Circular motion is a familiar class of motion that has a special significance in daily life situations. Daily life situations में circular motion की भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो लास्ट में we will study the topic uniform circular motion. The equations developed in this chapter for motion in a plane can be easily extended to the case of three dimensions. अब यहाँ पे जैसे हमने मोशन इन वन डायमेंशन में इक्वेशंस डिराइव की, उसी तरह मोशन इन ए प्लेन में भी इक्वेशंस होंगी, उनको ही हम थ्री डायमेंशन में यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केलर्स. In physics, we can classify quantities as scalars or vectors. Basically, the difference is that a direction is associated with a vector, but not with a scalar. Scalar quantity is a quantity with magnitude only. It is specified completely by a single number, along with the proper unit. मतलब जो quantity को जिस क्वांटिटी को हम सिर्फ नंबर से डिनोट कर सकते हैं, उसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. Such type of quantities are called scalar quantity. Example, distance between two points. दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम बताते हैं तो 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर ऐसे ही बता देते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली अ मैग्नीट्यूड. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी
मास भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, एक ही वैल्यू होती है। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड द टाइम एट विच ए सर्टन इवेंट हैपन, टाइम भी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। तो ये ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं क्वांटिटीज़ के, तो उनको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जैसे प्लस माइनस करते हैं वैल्यूज़ को, उसी तरह से स्केलर्स को भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। द स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड just as the ordinary numbers. For example, length and breadth of a rectangle are 1 and 0.5. Then its perimeter is sum of the lengths of the four sides. Length of each side is a scalar and the perimeter is also a scalar. तो length भी scalar quantity है और perimeter भी scalar quantity है. Maximum minimum temperature on a particular day. Then the difference between two temperature. ये सब examples दिए हैं. You just go through the scalar quantity. These examples you have to write with definition. What is a scalar quantity and its example. The next one is the vector quantity. A vector quantity is a quantity that has both a magnitude and a direction and obeys the triangle law of addition or equivalently the parallelogram law of addition. So a vector is specified giving its magnitude by a number and its direction. एक quantity जिसमें magnitude और direction दोनों मायने रखते हैं, both is important, that is called as vector quantity. ट्रायंगल लॉ क्या है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. सम फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एग्जांपल वेक्टर्स के हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. ये हम पहले आगे पढ़ चुके हैं. टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर वी यूज बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक. दिस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल v. यहाँ पे जो बुक में दिए हैं वो बोल्ड में लिखे हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और कॉपी में हम अगर बनाते हैं तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, ऊपर एरो लगेगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलना है तो इस वे ये वेक्टर है और इसका ये बार्स लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड शो करता है. दस ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड फेस. इसमें तो बोल्ड फेस जो दिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो लाइट फेस में है वो स्केलर क्वांटिटी है बुक के लिए. और नॉर्मल के लिए हम ये वेक्टर क्वांटिटी है और नॉर्मल ऐसे लिखेंगे तो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना है तो बार्स लगा देते हैं. This is the mode of V vector. So these are the notations and definition of scalar and vector quantity. Position and displacement vectors. Next is the position vector and displacement vector. To determine the position of an object moving in a plane, we need to choose a convenient point. किसी भी की position बतानी है आपको अगर plane में. Plane means क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, 2 डायमेंशनल लेना है यहाँ पे. तो एक्स और वाई सपोज हम लें और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है पी पे, तो इसकी डायमेंशन आपको बतानी है. तो बतानी पड़ेगी पी एंड पी डैश बी द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट टाइम टी एंड टी डैश. वी जॉइन ओ पी बाय स्ट्रेट लाइन एंड देन ओ पी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी. यहाँ पे एक ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, उसको ओ पी ज्वाइन करेंगे तो उसका जो वेक्टर होगा वो शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन है ओ से पी, दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल आर. सो ओ पी इज इक्वल टू आर. पॉइंट पी डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पोजीशन वेक्टर डिनोटेड बाय आर डैश. फिर पी डैश को भी हम ओ से ज्वाइन कर देंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर डैश. So length of the vector represents the magnitude of the vector and direction is the direction in which P lies as seen from O. इसका लेंथ जो है वो बताएगा इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन बताएगा आर डैश. Now you understand what is position vector of any vector. Lies in O. Say if the object moves from P to P dash, then the vector P dash is called the displacement vector. अब पहले ऑब्जेक्ट P पे था, फिर वो P डैश पे गया, तो उसका ओरिजिन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP और OP डैश. पर जब ये P से P डैश गया तो उसका P डैश माइनस P जो पोजीशन यहाँ का जो डिस्टेंस होगा that is called as the P dash is the displacement vector corresponding motion from P to P dash. It is important to note that displacement vector is the straight line joining the initial and final positions and does not depend on the actual path undertaken by the object between the two positions. हाँ, सिमिलरली अब नेक्स्ट ग्राफ में देखिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ
इनिशियल पोजीशन इसकी कहाँ पे थी, पी पे, पी से ये चला, पी से गया ए से गया बी, बी से गया सी से गया क्यू, सी से ए बी सी डी फिर क्यू, इस तरह से घूम फिर के आ रहा है. Then you can see that the displacement vector is the same PQ for different paths of journey. Say PABCQ, PABCQ, PABCQ. इस तरह से जाएगा अगर, या ये इस तरह से जाएगा अगर PDQ, किसी भी पाथ से जाएगा तो फाइनल पोजीशन की Q है और इनिशियल पोजीशन P है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, PQ. Okay, so the magnitude of displacement vector either less or equal to the path length of object between two points. This concept हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि magnitude of displacement equal भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता, because it is the shortest length between the two initial and final point. This definition we have studied already. दिस फैक्ट वॉज एम्फेसाइज इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. हम पहले वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो वो हमको अभी नहीं पढ़ना है. हमको ये पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है. पोजीशन वेक्टर आई क्लियर यू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसकी पोजीशन हम बनाते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है इनिशियल फाइनल पॉइंट का, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. सो हियर वी हैव स्टडी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, what are vectors and what are scalars. Definitions I will give you in the notes. Thank you.